साखी दूसरी, गुरुजी के बालकों के साथ खेलना। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। भाई बालाजी कहने लगे, जब नानक देव 5 वर्ष के हुए तो वयस्क बालों के साथ खेलने लगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इस उक्ति के अनुसार नानक देव जी जो वस्तु घर से ले जाते वह सब निर्धनों को बांट देते। उनके हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहरें मारता था। उस दिन किसी बहुमूल्य वस्तु को नानक जी ले गए और वह एक अपाहज निर्धन को दे आए। इस पर कालू जी कुछ क्रुद्ध होकर के पंडित हरदयाल जी के घर गए और कहने लगे, पंडित जी, आपने कहा था कि ये बालक छत्रपति होगा, परंतु ये तो गारे ही साफ करने लगा। छत्रपति क्या होगा? पंडित जी ने कहा, मेहता जी, आगे आगे देखना होता है। जब इस बालक के जो दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसों से बात भी नहीं करनी है। नानक देव जी के बालकों के साथ खेलना भी विलक्षण ही था। आप जब कहीं बैठते तो सिंधों की भांति चौकड़ा मार करके बैठते थे और जब बातें करते तो सिवाय ईश्वर चर्चा की और कोई बात नहीं करते थे, जिसमें भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक जी को देख करके हिंदू अनुमान करते थे कि ये बालक कोई देवता है और मुसलमानों से कोई पैगंबर ख्याल करते थे। जब नानक देव जी 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देख करके बताइए कि नानक को किस दिन अक्षर आरंभ करवाया जाए। पादा जी ने पत्री देख करके कहा कि मेहता जी, आज का दिन अति उत्तम है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास है और तिथि पंचमी है। वार भी बृहस्पति उत्तम है, क्योंकि शास्त्र ने लिखा है कि विद्यार में गुरु तथा अर्थात विद्या आरंभ करने के समय गुरुवार उत्तम होता है। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र भी उत्तम है। ये सुनकर के बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा तथा तिलक, पुष्प माला आदि और नानक देव जी को संग लेकर के पंडित जी के घर की ओर प्रस्थान किया। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठा करके कालू जी ने कहा, बेटा नानक, आप तो अपने इस गुरु से अक्षरों को बोध प्राप्त करो। उसे बैले पादे ने गणेश पूजा करके फिर नानक की पट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिखे। जब नानक जी का ध्यान अक्षरों की ओर हुआ और काले जी प्रसन्न होकर के अपने घर की ओर आ गए, समस्त दिन नानक जी पढ़ते रहे। जब सायंकाल होने लगा तब छुट्टी लेकर के नानक देव जी को घर आ गई। नानक को पढ़कर आते देख करके माता जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बिठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातःकाल नानक देव जी जागे। माता जी ने हाथ मुख धुलवाया। नित्य कर्म से फारग होकर के नानक देव अपने पिताजी के साथ पाठशाला की ओर गए। पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। तब नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं? पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ जानते हैं। जमा खर्च लेन देन आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। हेर पूजा पाठ वेद उपनिषद आदि भी हमें याद हैं। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित कहने लगे कि वह कौन सी विद्या है जिससे बंधन ना हो? यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। ये समस्त संसार तो इस विद्या के पढ़ने में कल्याण समझता है। पंडित गोपाल को संवत 1533 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्री नानक देव जी ने इस प्रकार से श्लोक कहा। श्री राग महला पहला। जालो मोह कसी मसु करी,
मति कागद करो सारो, भाऊ कलम करी चितु लिखारी, गुर पुछी लिखो विचारी, लिखो नाम सलाह लिखो, अंत न पारावार, बाबा इहु लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होई सच्चा निशानू। अथ साखी पांधे के साथ उपदेश आदि। श्री नानक देव जी ने कहा, श्री पांधा जी, पढ़ना और लिखना सभी बाद में है। पढ़ना तो सार है, अपितु वह तो संसार की पढ़ाई है। वह तो दिए की कालख, शाई तथा कागज, सनका और कलम काने की इसको लिखने वाला मन है। इसने लिखा तो क्या लिखा? केवल माया जंजाल ही लिखा है। इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पड़ता है और बंधन का हेतु है और विकार उत्पन्न होते हैं। और जो सत्या की लिपि है वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की शाई है, तथा उस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वह एक लेखनी के तुल्य है और निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं से प्रथम समझ करके जब भी लिखने को ये जीव उद्यत होता है तो बस ये परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और लोक पर लोक उज्जवल हो जाता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता और उसके गुण अंत से रहित हैं। हे पांधा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना रुचिकर है और जो विद्या आपको आती है वह विद्या कृपया मुझे मत पढ़ाओ। हे पांधा जी, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरी कही हुई विद्या ही आपके काम आएगी तथा ईश्वरीय नाम के यश का पताका आपके हाथ में होगी। तब आपको यम यातना का कष्ट या दुख नहीं होगा। ये सुनकर के पांधा जी हैरान हो गए और कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? अभी तो तू बहुत बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूँ, जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिलन वड्याइयां सद खुशियां सद चाऊं, तिन मुख टिक्के निकली जिन मन सच्चा नाऊं, करम मिले ते पाइये नई गली वाच दुआऊं। श्री नानक देव जी ने कहा, पांधा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ होंगी तथा अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में परिवर्तन होता है। ये सुनकर के पांधा जी हैरान हो गए। पांधा जी ने कहा, हे नानक जी, एक पुरुष वे हैं जो ईश भजन करते हैं परंतु उनका कोई नाम नहीं लेता और उनको वस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नहीं होता। और एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज से बिताते हैं, ईश्वर से डरते भी नहीं हैं। उनका क्या बनेगा? तब बालक नानक ने तीसरी पौड़ी इस प्रकार कही, एक कावी एक जावी, उठी रखी नाव सलार, इक्की उपाय मंगदे इन्ना का वड्डे दरबार, अगे गया जानिए विनु नामे बेकार। नानक जी ने कहा, पांधा जी, एक आते हैं और एक कहे जाते हैं। एक आते हैं और कहे जाते हैं, एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं, ईश्वर स्मरण नहीं करते, उनका परलोक में वह हाल होगा, उनको दंड मिलेगा
जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिलों को दंड देता है, जैसे मथनी मथन कर देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है पांडा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विमुख हैं और जो यहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु भोज से गुजारा करते हैं, तिनको परलोक में बहुत ही बड़ाई और सुख प्राप्त होगा। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। ये सुनकर के पांडा जी हैरान हो गए और कहा, हे नानक, तू तो महान भक्तों जैसी बातें करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब से सुख प्राप्त करो। अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है। अभी अभी तू ऐसी बातें मत कर। ये सुनकर के श्री नानक जी ने नीचे लिखी पौड़ी फिर उच्चारण की। पै तेरे डरूं अगला, खप्पी खप्पी छिजे दे, नाव जिन्ना सुल्तान, खान होंदे टिठे सिखे, नानक उठी चलिया, सब कूड़े टुट्टे नहीं। नानक जी ने कहा कि मुझे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है, मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वे मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहा करती थी, वे सब संसार से चल दिए और मर करके मिट्टी में मिल गए। हे पांडा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं? जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना है? उस परमात्मा का नाम स्मरण ही उत्तम है, जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। ये वाणी अर्थ सुना करके नानक देव जी अपने घर को चल दिए। घर आकर के अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया। प्रातःकाल माता जी ने नानक जी को मीठे स्वर से जगाया। नित्य कर्म करके नानक देव जी उस दिन पाठशाला ना जाकर के घर में ही कागज कलम दवात लेकर के एक चौकी पर बैठ के, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभायमान होता है, जब कोई बालक इसका मित्र इन्हें बुलाने के लिए आवे तो कहे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। एक दिन आपके माता पिता ने आपसे कहा कि तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ा करते हो? जो पढ़ते हो वह मुझे भी सुनाओ। उत्तर दिया है, पिताजी, मैं सप्त श्लोकी गीता का पाठ कर रहा हूं। श्लोक है, ओमित्येक अक्षर ब्रह्म व्यवहरन मां मनु समरन, य प्रयाति त्याजाम देही स्याति परमाम गतिम। अर्जुन उवाच, स्थान ऋषिकेश तब पर कीर्त्या, जगत प्रह शिव त्यनु यरत पे तेच, रक्षा यस्यांसी भीतानि त्रिशो, पर्वती सर्वे नमस्यन्तिच सिद्ध संगा। सर्वत्र पाणी पात तत् सर्वतोखियो मुखम, सर्ता श्रुति मल्लो स ब्रह्मा भृत्यतिकृति, कवि पुराण मनुष्यासितार, मीनो रनियाम मनुस्वरेध्यम, सर्वस्व धाता रक्षित्य रूपम आदित्य वर्णतम सपरस्तास, उधर्व मूल मध शाख अश्वस्तस्य प्राह रव्यय छदासी यस्य पर्णानि, यस्तम वेद सा पेदवित। इस प्रकार जब सप्त श्लोकी श्री भागवत गीता का जब नानक देव जी ने सरल और शुद्ध कंठ पाठ सुनाया
तब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता ने कहा, बेटा, ये संस्कृत में होने से हमें इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ बताओ। तो ये सुनकर के नानक देव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओमकार शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओमकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी रूप होकर के, ब्रह्मा रूप होकर के प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र हैं। मैं परमेश्वर हूँ, जो मेरा ध्यान करता है वह जब देह का त्याग करेगा तो मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूँ तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूँ। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है, क्योंकि मेरे प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से सदैव करते हैं तथा संसार को सुना करके पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त हैं और मुझे सच्चिदानंद जान करके तथा सभी कामनाएं त्याग करके मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा हर एक दिशा से मैं करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार अर्जुन को कहा तब अर्जुन का ब्रह्म मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थों के सहित सुनाई तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया। दूसरे दिन नानक देव जी को साथ लेकर के श्री कालू जी पांडा जी के निकट पाठशाला में गए। प्रतिष्ठा बाद पश्चात पांडा जी ने नानक देव जी से कहा, बेटा नानक, तुम कल नहीं आए, लाओ मैं आज तुमको पट्टी लिख देता हूँ। उत्तर में श्री नानक देव जी ने फिर शब्द उच्चारण किया। आसा महला पहला पट्टी लिखी। सस्से सोई सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब एक मया। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पिया। मन काहे पुल्ले मूड़ मना, जब लेखा देवी वीर ताऊ पड़िया। तब गुरुजी ने कहा, जिसने सृष्टि की रचना की है वही करता है। सबका स्वामी एक ही है, तो उस एक की भक्ति करते हैं, उनका आना सफल होता है। उनको त्याग जो विद्या पढ़ते हैं वे यमलोक में हिसाब देंगे तथा ये भूला हुआ मन समय को गवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तब ये जीव यम धाम नहीं जाता है। इवड़ी आदि पुरुष है दाता, आपे साचा सोई। एना अखरा में जो गुरमुखी, बुझे तिस श्री लेखु ना होई। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, ईवड़ी जो है वह उस अमर परमात्मा की महान शक्ति है। वह सबको देने वाला और सत्य रूप है। जो इन अक्षरों में उनका स्मरण करते हैं वह धर्मराज के ऋणी नहीं होते हैं। उड्डे उपमा ताकी कीजे, जाका अंत न पाया। सेवा करी सही फल पावी, जिन्नी सच कमाया। नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित जी, उड़ा अक्षर ओमकार का ही रूप है। इनकी उत्पन्न की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जाता। ऊड़ा कहते हैं कि उसकी उपमा करो जिसे जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है,
तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। डड्डे ध्यान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने, ता हमें कहे ना कोई। ड अक्षर कहता है कि जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है उसका अहंकार नाश होता है। कक्के केश पुंडर जब हुए, विनु साबुने उजलिया, जम राज्य के हेरु आए, माया के संगली बंदी लिया। क अक्षर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोना चाहिए, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केश हो जाएं, सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते हैं। मालूम होता है कि वे भगवान जी का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं जैसे खेती पक करके श्वेत हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि आप भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुझे बेड़ी डाल करके ले जाएंगे तथा पश्चाताप होएगा। खखे खुंदरु कारु, साहू आलमहू करीद, खरीदी जिन्नी दिया, बंदनी जाके सबु जगु बंदिया, अवरी का नहीं हुक्म पेया। खखे अखर के आज संपूर्ण संसार का मालक ही वाहिगुरु है, जिन्होंने नाम रूपी धन दे करके समस्त जगत को मोल लिया है। वह पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के होने से गुरु की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकता। वे पुरुष निर्भय होते हैं। गग्गे गोई गाये जिनी छोड़ी, गली गोबिंद गरबी ब्याह, घड़ी भांडे जिन्ना आवी साजी, चाड़न वाहे तई किया। गग्गा कहते हैं कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। ये जीव अहंकार करता है, उस परमात्मा ने शीर रूपी बर्तन बना करके संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपा करके पुख्ता किए जाते हैं उसे आवा कहते हैं। कग्गे काल सेवक जे काले, शब्दी गुरु के लागी रहे, बुरा भला जे सम करी जाने, इन विधि साबु रव तुरे। घ अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज जी के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की हैं, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान हैं, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। चच्चे चारी वेद जिनि साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी जानी भागी, पढ़िया पंडित आपी थिया। चच्चा आखर कहते हैं उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए 4 वेद रचे हैं और 4 युग बनाए हैं। वे परमात्मा 4 युगों से पृथक भी है। सभी योनियों में वही भोक्ता है तथा पंडित रूप में उपदेशक है। छच्छे छाया बत्ती सब अंतरी, तेरा किया परमु हुआ, परम उपाई पुलाइयन आपे, तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया। छच्छा अक्षर कहते हैं कि उस परमात्मा की माया की जो छाया है वह समस्त संसार में बरत रही है। उसी को आज्ञा से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म ने ही जीव को बुला दिया है। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दर्शन हुआ है। जज्जे जान मंगल जनु जाचे, लख 84 भिख पखिया, इको देवे इको लेवे, अवर ना दूजा मैं सुनिया। जज्जा अक्षर कहते हैं जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने वाला ईश्वर बिना और कोई भी नहीं है।
झज्जे चूरी मरो कहो पुरानी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुक्म चलाए, ज्यों जियां का रिजक पिया। झज्जा अखर कहता है कि हे पुरुष, तो पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुझे उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक में लिख दिया। प्रभु देता भी और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता भी है। नन्ना नदरी करेजा देखा, दूजा कोई नाई, एको रवि रिया सब थाई, एकू वस्या मन माई। नन्ना अखर कहता है, जब मैं ध्यान करता हूं तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। वही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। टंचू करो किया प्राणी की, मोहती की उठी चलाना, जुए जन्मू न आरूं अपना, पाजी पढ़ो तुम हरि सरना। ट अक्षर कहे, हे जीव तो कपट झूठ मत बोल, तो छल मत कर, क्योंकि 2 घड़ी को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म मत गवाओ। झूठ और कपट को त्याग दो, साधु संगत अथवा गुरु शरण जो है उसे प्राप्त करो। ठड्डे ठाडी करती तिन अंतरी, हरि चरनी जिनका चित लागा, सोई गाला सोई जन निस्तरे, तऊ प्रसादी सुख पाया। ठ अक्षर कहता है कि जिनके हृदय शुभ हैं वही पार उतरते हैं, वही सुखी होते हैं, नहीं तो जन्मते मरते रहते हैं। डड्डे डफो करो किया प्राणी, जो कियो होया सब चलना, तिस ही सर्वे हूँ ता सुखो पाऊँ, सर्व निरंती रवि रया। ड अक्षर ने कहा है कि विश्वास क्यों करते हो? जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शक्ति दे रहा है। ठड्डे ठाही उसारे आपे, ज्यों तिसु पावे तिवी करे, करी करी वेखे हुक्म चलावे, तिसु निस्तारे जाकू नदरी करे। ढ अक्षर कहता है कि बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को बनाता है। परमेश्वर सबको बनाता है, जो उसको इच्छा हो वही करता है। अपनी आज्ञा में चलाना है, जिससे कृपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है और उसे ही पार लगाता है। गाना रवतो रहे कट अंतरी, हरि गुण गावे सोई, आपे आपे मिलाए, करता पुनरपि जन्म न सोई। न अक्षर कहता है कि संसार में ईश्वर व्यापक है। जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उसका जन्म नहीं होता। तत्ते तारो पावजन होया, ताका अंत न पाया, ना तरना तुला हम बुढ़ास से, तार ले ही तार न राया। तो अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है। ना तो कोई नाव है और ना कोई साधन है। बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है। थत्थे थानी थनंतरी सोई, जाका किया सब होया, किया परमो किया माया, कहिए जो तिस भावे सोई पला। थ अक्षर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतर में तथा तमाम पुरियों में वही परमात्मा व्यापक है, उसी का किया हुआ होता है। माया का जो ब्रह्म है वही सभी मिथ्या है। उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। दद्दे दोषो न दे किसे, दोष कर्म आपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोषो न दिसे अवरुजना। द अक्षर कहता है
कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब एक यंत्र हैं, और उस यंत्र बाजे को बजाने वाला ईश्वर है। वह जैसे बजाता है वैसे बजता है। तद्दे तारी कला जिन्नी छोड़ी, हरी चीजी जिन्नी रंग किया, तिस्ता दिया सबनी जिया, कर्मी कर्मी हुक्म पिया। द अक्षर कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है। सबके वर्ण किए हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसे उसे फल दिए हैं। नन्हे न भोग नित भोगे, न डीठा न समलिया, गली हऊ सुहागनी पैने, कंतु कबू पै मिलिया। न कार कहता है कि जो स्वामी सत्य रूप गुरु है और सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का दृष्ट है, उसे कोई भी नहीं देख सकता, वह सबको देख रहा है। पप्पे पाँच साहू परमेश्वर, वेखन को परपंच किया, देखे बुझे सब कुछ जाने, अंतरी बानी रवि रिया। पकार कहते हैं कि सबका स्वामी वही जगदीश है। जगत देखने के लिए लीला रच रखी है। वह सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी है। फफे पाही सब जग फांसा, जम के संगली बंदी लिया, गुर प्रसादी सो जनु उबरे, जे हरि शरणागति पजी पिया। फ अक्षर कहते हैं कि संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। यम के पाश में सब बंधे हुए हैं, हरि कृपा से छूटते हैं। जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है उनके संशय मिटते हैं। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ी कीते चार जुगा, जिये जंत सब सारी कीते, पासा टलनी आपी लगा। वह अक्षर कहता है कि उस परमेश्वर ने माया को प्रेम कर, उस माया को प्रेर कर दिशाएं चासर किए हैं तथा 84 लाख योनियों के घर बनाए हैं, और स्वयं बाजी खेलने लगा। जो गोटे पक करके घर में आ जाती है वे नतमस्तक होती है, जो नहीं पकती उसके सर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हैं उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं। पब्बे पानी से फलु पावी, गुर प्रसादी जिनको पई उपाया, मनमुख फिरी न चेती, मूड़े लख 84 फेरू पिया। बकार कहता है कि जो सतगुरु जी के शब्द को पालता है वह नाम और ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तैर करके पार हो जाता है। जो गुरु जी से विमुक्त है और मन की बातें करते हैं वे 84 लाख योनियों में भटकते हैं। मम्मे महू मरनु मधुसूदन, मरनु पिया तब चेती विया, काया पितरी अवरो पड़िया, मम्मा अखरु बिसारिया। म अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह वह आश्चर्यजनक है। जो प्राणी मोह में फंस जाते हैं उसे पश्चाताप होता है। ये जन्म ना होवी कदी जेकर सच्चो पछाने, गुरमुखी आखे गुरमुखी बुझे, गुरमुखी एक को जाने। यह अक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के उपदेशों को सत्य मान करके चलते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। गुरु जी के मुख का कथन गुरु के प्यारे भक्ति पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये जान करके वैर विरोध का त्याग करते हैं। रारे रवि रिया सब अंतरी, जेते किए जनता, जत पाए तद्दे सब लाए, कर्म होया तिन नाम लिया। र अक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर है
उसमें राम व्यापक हैं। जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है, जहाँ कूप खोदा जाता है वहाँ ही जल प्रकाशित होता है, इसी प्रकार सत्संग से शांति होती है जो नाम का स्मरण करते हैं। लल्ले लाई तद्दे जिनी छोड़ी, मिठा पाया मोह किया, खाना पीना सम करी सेना, माने जाके हुक्म पिया। लोग कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा है, माया का प्यार मीठा कर दिया है, खाता पीता हंसता सोता है, परमात्मा का नाम भूल बैठा है। बब्बे बास देऊं परमेश्वर, वेखन को जिन्नी बेस किया, वेखे चाखे सब किनु जाने, अंतरी बारी रवि दिया। वो अक्षर कहता है, वासना को रोक करके जिसने इंद्रियां जीत ली हैं, संसार तमाशा देखने के लिए सतगुरु का रूप मन में धारण किया है, सभी जीवों में सत्ता दे करके देख रहा है, जो उसकी आज्ञा को सत्य मानते हैं वही संत हैं। डांडे रख करी किया प्राणी, तिसी त्यामु जे अमरु होया, तिप्त ही त्यामु सच्ची समाहू, औसो विट्टो करवानो किया। ड अक्षर कहता है, हे जीवो, निष्फल झगड़े क्यों करते हो? जो कुछ प्रभु की आज्ञा है वही मानो, जो प्रभु की आज्ञा मानता है उसी का धन्यवाद। हाहे होर न कोई दाता, ज्यों उपाई जिस रिज को दिया, हरि नामो त्यामो हरि नामो समाहू, आंदिनो लाहा हरि नामो लिया। ह अक्षर कहता है कि जो प्रभु ने जीव पैदा किए हैं उन सब की पालना करता है। जिन गुरुजनों ने उस परमात्मा का नाम उच्चारण किया है वही गुरु लोग ज्ञान के दाता हैं। ईश्वर और गुरु इनके बिना और कोई भी नहीं है। सबको कर्म के अनुसार अन्न जल वस्त्र आदि देता है, उसके बिना कोई नहीं है। एड़ा आदि करे जिन छोड़ी, जो कुछ करना सो करी रहिया, करे कराए सब कुछ आपे, नानक सैर रब रिया। एड़ा कहते हैं कि जिस भगवान से आदि से सृष्टि रच रखी है, समस्त जो कुछ परमात्मा ने करना था किया, और जो कुछ करना चाहे कर सकता है, वह सामर्थ्य युक्त है, वह ईश्वर करने वाला है। गुरु नानक जी इस प्रकार कहते हैं। श्री नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, मैंने प्रभु महिमा का गीत गाया है, आप भगवान जी का स्मरण करो। संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या बंधन का कारण है और कमाने के लिए सीखी जाती है, और ब्रह्म विद्या बंधनों को काटने वाली। जब नानक देव जी ने ये शब्द कहे तब पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, चारों वेद का विद्या संसार में लोप हो रही थी, ये तुम्हारा पुत्र उसे प्रकट करने के लिए आया है। यदि कभी भी नानक भीतर बैठें तो वही समाधिस्थ हो जाते थे, और यदि नदी किनारे बैठ जाएं तो वहाँ ही समाधि लग जाती थी। कालू जी इधर उधर देखते और अन्न लेकर फिरते थे। कभी कभी नानक देव जी अपना भोजन साधुओं को खिला देते थे।